कहाँ से आए हैं? हम गौरियार से आए हैं। तो यहाँ कहाँ की संगत आई हुई है? यहाँ बहुत दूर दूर संगत आई हुई है, लौड़ी, गौरियार, चंदला और अन्य देहातों से, जैसे सिंगारपुर हो गया, कहीं चुरियारी हो गया, मतलब देहातों से बहुत दूर दूर से संगत आई हुई है। लगभग कितनी संगत आई हुई है? लगभग कितनी संगत आई हुई है? यहाँ संगत कल 500,000 से कम न होगी। जीने की राह पुस्तक और इसमें संत रामपाल जी महाराज की फोटो भी लगी हुई है। और ये आप देख सकते हैं, ये विवरण है। तो आप इस पुस्तक को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। इसमें चारों वेदों, गीता और बाइबल, 18 पुराण और कुरान, जितने भी धर्मों के शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों का निचोड़ इसमें लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं, ये जो गीता अध्याय 15 का श्लोक, ये आप देख सकते हैं। श्लोक नंबर 1 से 4 तथा श्लोक नंबर 16 व 17 का आशय। सत्संग में ऐसी क्या बात बताई जाती है जिससे आप खिंचे चले जाते हैं? जी, सत्संग में ये बात बताई जाती है कि जो मनुष्य जीवन है ये बार बार नहीं मिलता। कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता जार। एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाने पर दोबारा उसे आशा नहीं है कि दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अन्यथा 84 लाख योनि में तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए जितने भी भगत हैं उनको पता है कि मानव जीवन कितना जो है मूल्यवान है, इसलिए सत्संग सुनने के लिए आते हैं। नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। तो दोस्तों, अभी हम हैं चंदला में। ये छतरपुर ज़िला के लोकस नगर के पास चंदला नाम से शहर है। तो आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का साप्ताहिक सत्संग जो हर संडे को किया जाता है, तो वो सत्संग यहाँ पे आज हो रहा है। तो यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं और किस प्रकार सत्संग चल रहा है और कितनी संगत आई है और कहाँ से संगत आई, ये सारी जानकारी हम आपको कुछ ही देर में देने वाले हैं। तो दोस्तों, यदि वीडियो पर पहली बार है तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाना। तो आइए अब आपको हम दिखाते हैं सत्संग का सारा दृश्य। तो चलिए, ये चंदला का मैरिज हाउस है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कबीर साहब जी की फ़ोटो लगी हुई है और ये उनकी सारी लीलाओं के बारे में चित्र किया गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं काफ़ी मात्रा में वाहन आए हुए हैं। इन वाहनों से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पे कितनी संगत आई हुई है और कहाँ से संगत आई है। तो आइए हम कुछ भक्तों से जानते हैं यहाँ पर कितनी संगत आई हुई है और कहाँ से आई हुई है। तो आइए हम कुछ भक्तों से जानते हैं। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज के एक शिष्य बैठे हुए हैं। तो आइए हम इनसे जानते हैं कि यहाँ पर कहाँ से संगत आई हुई है और लगभग कितनी संगत आई हुई है। नमस्कार सर। नमस्कार भगत जी। तो सर कहाँ से आए हैं? हम गौरियार से आए हैं। तो यहाँ कहाँ की संगत आई हुई है? यहाँ बहुत दूर दूर संगत आई हुई है, लौड़ी, गौरियार, चंदला और अन्य देहातों से, जैसे सिंगारपुर हो गया, कहीं चुरियारी हो गया, मतलब देहातों से बहुत दूर दूर से संगत आई हुई है। लगभग कितनी संगत आई हुई है? लगभग कितनी संगत आई हुई है? यहाँ संगत कल 500,000 से कम न होगी। अच्छा जी, धन्यवाद। अब आइए आपको अंदर का भी दृश्य दिखाते हैं, कितनी संगत आई हुई है, सारी संगत दिखाते हैं और सत्संग कैसे चल रहा है ये भी आपको सारा व्यू दिखाते हैं। ज्ञानी केवल 9 अवतार मानते हैं, वो भी विष्णु जी के कहते हैं। उस परमात्मा के ही सारी लीलाएं हैं और उस पूर्ण परमात्मा के तो ना जाने कितने अवतार हो लिए। वो खाल्यक खेल खलक में 6 ऋतु 12 मास। फिर कहते हैं
दूजा रूप धरा कासिद का, कासिद माने यात्री का, और महल सराय बखाना, महल उसके राजा के महल को एक धर्मशाला बताई। और राजा बोला ये तो महल हमारे हैं, तो पंथी फिरे अयाना, ए नादान यात्री तुझे ये महल दिखाई देते, ये मेरे महल हैं राजा के, तू इनको धर्मशाला मानता है। तब परमात्मा ने कहा था कि जैसे तेरे दादा परदादा चले गए इस महल को, इस सराय को छोड़कर, एक दिन तू भी चला जाएगा, इसलिए मैंने इस तेरे राजमहल को सराय बताई है। फिर कहते हैं तीजा रूप धरा का खवास का, वो बाग में सेज बिछाना और 3 कोरडे, 3 कोरडे तन पर खाए वो मारे चोट हैवाना, और नादान प्राणी। दे परमात्मा अपने बच्चों के लिए कितना दुखी होता है। पहले तो उसको समझाता बेटा भक्ति कर, परमात्मा की भक्ति कर। स्वयं परमात्मा आकर कहते हैं अपना डबल रोल करके किस भक्ति कर, भक्ति बिना बहुत दुखी हो जाएगा। फिर वो साधना करता है, उसके साधना के मार्ग में ना जाने कितनी समस्याएं आती हैं, कोई घर की कोई बाहर की, तो उन सब को परमात्मा ठीक करता है और भक्ति करवाता है। और फिर देखो एक बंदी बनकर, एक नौकरानी बनकर। तो अभी आपने देखा संत रामपाल जी महाराज का जो चल रहा है, उसमें कितनी संगत आई हुई है आपने अच्छी तरह से देख लिया होगा, और कितनी व्यवस्थित ढंग से बैठे हुए हैं शिष्टाचार से। अब आइए आपको दिखाते हैं यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज ये कौन सी पुस्तकें हैं। बैल भर गया, बैल की कितनी प्राप्त की, और खेतों में उसका बेटा उसको हल में जोत रहा। अब परमेश्वर वहां पहुंचे, तो लड़का भी जाने था, महात्मा कई बार करते रोक दिया था, हमारा जी का सियाना हुआ कि भाई डट गए प्रबंधु तो डोबा जो चलाऊंगा। देख सकते हैं अब तो ये है जीने की राह पुस्तक, और इसमें संत रामपाल जी महाराज की फोटो भी लगी हुई है। और ये आप देख सकते हैं ये विवरण है। तो आप इस पुस्तक को ऑनलाइन भी मंगा सकते हैं। फेसबुक में आपको इस पुस्तक के बारे में काफ़ी प्रचार प्रसार मिलेगा, तो आप फेसबुक के द्वारा ऑर्डर भी कर सकते हैं ऑनलाइन। इसका यदि आप ऑफलाइन लेना चाहते हैं तो यहाँ पे अवेलेबल है, और इसका आप देख सकते हैं धर्मार्थ मूल्य केवल 20 रुपये है। और इतना सारा ज्ञान ये इसमें चारों वेदों, गीता और बाइबल, 18 पुराण और कुरान, जितने भी धर्मों के शास्त्र हैं, सभी शास्त्रों का निचोड़ इसमें लिखा गया है। तो आप देख सकते हैं ये जो गीता अध्याय 15 का श्लोक, ये आप देख सकते हैं श्लोक नंबर 1 से 4 तथा श्लोक नंबर 16 व 17 का आशय। तो इसमें बताया गया है कि जो शास्त्र अनुकूल साधना के बारे में बताया गया है। जो उल्टा लटका हुआ पीपल का वृक्ष है, तो जिसकी जड़ें ऊपर की ओर हैं, तो हमारे गुरुजी ने बताया है कि इसकी साधना हम ऐसे कर सकते हैं। और पहले क्या था, पहले हम ऐसे करते थे, तो हमारे गुरुजी ने बताया ऐसे नहीं करना है, ऐसे करना है। जड़ है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहब, तो इसकी जड़ों में पानी डालना है, यानी जड़ की पूजा करना है, तभी ये तना और पेड़ और ये शाखाएं और पत्ती सारे प्रफुल्लित होंगे। तो ऐसे दयालु है परमात्मा। तो करीब यहाँ पे लगभग 250 से 300 संगत आई हुई है।
तो यहाँ देखा जाए तो अपने 3 तहसीलों में करीब 700 से 800 संगत है, लेकिन अभी पूरी संगत आई नहीं है। तो कुछ यहाँ पे भगत भी बैठे हुए हैं, सत्संग सुन रहे हैं। तो आइए कुछ इनका भी अनुभव जानते हैं, ये आखिर इन्होंने कैसा समझा ज्ञान को। सर नमस्कार। नमस्कार। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा प्रेम नारायण नवरागी है। तो आप कहाँ से आए हैं? मैं ग्राम छपरा, तहसील गौरहर, जिला छतरपुर का। तो यहाँ किस लिए आए हैं? सत्संग सुनने के लिए आए। तो क्या ये सत्संग हर संडे को होता है? जी हाँ, हर संडे को होता है। तो सत्संग में ऐसी क्या बात बताई जाती है जिससे आप खिंचे चले जाते हैं? जी, सत्संग में ये बात बताई जाती है कि जो मनुष्य जीवन है ये बार बार नहीं मिलता। कहते हैं कि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे बहु न लगता जार। एक बार मनुष्य का शरीर मिल जाने पर दोबारा उसे आशा नहीं है कि दोबारा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, अन्यथा 84 लाख योनि में तो जाना ही पड़ेगा। इसलिए जितने भी भगत हैं उनको पता है कि मानव जीवन कितना जो है मूल्यवान है, इसलिए सत्संग सुनने के लिए आते हैं। क्या अन्य धर्म गुरु जो सत्संग करते हैं तो वहाँ तो करोड़ों में संगत रहती है, तो आपने क्या वहाँ भी सत्संग सुना? जी, उनका भी सत्संग सुना, लेकिन यहाँ के और वहाँ के सत्संग में रात दिन का अंतर है। क्या अंतर मिला आपको? ये अंतर है कि वहाँ जो बता रहे हैं तो एक नाचने गाना हो गया और तरह तरह के ऐसे हास्य कवि हैं वो गाते हैं कि उनको अच्छा लगे कि ये हमारे जो हैं यहाँ अनुयायी बने रहें, इसलिए उनको रंगाए रहते हैं कि ये कहीं भाग ना जाए। यहाँ ऐसा नहीं है। तो क्या नाचना गाना हिंदू संस्कृति में सही नहीं है क्या? जी, ये नाचना गाना एक वैश्यों का काम होता है, और नाचना गाना तो आजकल तो घर घर में देखो बहू बेटी नाच रही हैं, तो क्या ये अच्छा लगता है आपके सामने नाच रही है? जी, बहुत बहुत धन्यवाद जी। तो आइए अब आपको और कुछ दिखाते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आइए देखते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चाय राम का इंतज़ाम किया जा रहा है, और आप देख सकते हैं ये भगोना रख गया है, और ये जो सेवादार हैं, चाय राम सेवादार है, अभी यहाँ पे चाय राम बनाई जाएगी, और इसके बाद चाय राम और बिस्कुट राम का आनंद लेने के बाद सभी भगत अपने घर के लिए प्रस्थान करेंगे। तो दर्शकों, अभी तक आपने जो देखा संत रामपाल जी महाराज का जो सत्संग चल रहा है उसका जो सारा दृश्य था वो हमने आपको दिखाया। वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।